कैसी अगल ये लगी, कैसी लगन ये लगी। हाँ हाँ बस तुम आ जाओ, मदीहा को भी बुलाया है मैंने, बहुत मसला हो गया। हाँ हाँ अभी आपको कुछ पता चला है? हसीब आया है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें फिर बात कर, बल्कि तुम आ ही जाओ ना। हाँ क्या हुआ? भाईजान नूर और आयशा को यूके ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ पता है मुझे, दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। मुझे थोड़ी देर पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए देकर गए दोनों का। आखिर आखिर इन हुआ क्या है? क्या करेंगे दोनों को लेकर जाकर वहाँ? बैठे बिठाए कोई दौरा ही पड़ गया बेटी की मोहब्बत का और उसकी तरबियत का। मैं आपसे कहता था, आपको समझाता था कि भाईजान के सामने मत लड़ा करें नूर से बार बार। आप मैं लड़ती थी नूर से, उस बदतमीज बदलियाज बदजुबान लड़की से। वो जो भी है, नतीजा तो आपने देख लिया ना। तुम ऐसे करो, तुम पासपोर्ट मत बनवाओ, तुम कह देना कोई मसला हो गया। 2 दिन में पासपोर्ट बन जाता है, मैं क्या मसला खड़ा करूँगा? अगर वो खुद दोनों को साथ लेकर पासपोर्ट ऑफिस चले गए तो? अब आप ही समझाए उन्हें। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, पर देर से किया। चलो, तुम्हें अकल तो आई। अभी तो विजिट वीजे पे साथ लेके आऊंगा दोनों, फिर बाद में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा। नूर तब तक किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी और इसी तरह सारे मसले हल हो सकते हैं। मंसूर भाई, नूर ने बहुत परेशान कर दिया मुझे, बहुत अक्खड़ बदतमीज और खुदसर हो गई है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी हो जाए। फोन पे कभी बात करते हुए अंदाजा ही नहीं हुआ था कि उसके दिल में इतनी नफरत है मेरे लिए। चंद मिनट की गुफ्तगू करके तुम्हें कैसे अंदाजा हो सकता है? अब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें पता चल रहा है ना। ठीक हो जाएगी, तुम्हारे पास रहेगी तो ठीक हो जाएगी। I don't know. इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। आयशा के यहाँ आने से फरहान को सपोर्ट हो जाएगी और वो फैमिली की जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे। सारी उम्र घर की जिम्मेदारी उठाई है मैंने, बाकी उम्र भी उठा सकता हूँ। उसे नूर के लिए वहां लेकर आ रहा हूँ, घर के लिए नहीं। खत्म करो उस झगड़े, पुरानी बात है, भूल जाओ सब कुछ। आपकी फैमिली कैसी है? मोइज, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। सुन लिया मैंने मंसूर भाई। हेलो। क्या है? ऐसे ही आपसे बात करने को दिल चाह रहा था। कर ली ना, अब जाओ। मैं आपको बहुत बुरा लगता हूँ नूरापा? कितनी बार कहा है मुझे आपा मत कहा करो, मैं तुम्हारी आपा नहीं हूँ। ओके नूर, इज दैट ओके? एक बात तो बता, या तुम लोग वापस कब जा रहे हो? प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ? अभी भी नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ करीब है। बहुत दूर है। तुम इतने दिन यहाँ क्या करोगे? तुम्हारा दिल नहीं घबराता? नहीं। तुम्हें इंग्लैंड याद नहीं आता? तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा घर, तुम्हारा स्कूल? नो। मेरे ख्याल से तुम्हें मिस करना चाहिए। यहाँ कितनी गर्मी है, गंदगी है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, लोड शेडिंग है। आई थिंक यू शुड गो बैक सून। मुझे ये सब कुछ बुरा नहीं लगता। क्यों? Because I'm with my dad. हो, ये तो मैं भूल ही गई थी। After all, you're with your dad. आप हमारे साथ यूके चलेंगी ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है जब मेरे पापा यूके जाएंगे, आप और आंटी आयशा हमारे साथ चलेंगे ना? In his wildest dream, हम तुम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं जाएंगे। सुना तुमने? और बता देना अपने पापा को।
जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। कैसे नजरें चुराई हैं मोइज ने। लेकिन अब सोचना है कि करना क्या है। अगर वो उन दोनों को बाहर ले गए तो हम सबको भूल जाएंगे। और क्या? बस अपना ही घर चलाएंगे वो यूके में बैठकर। मेरा शौहर तो पहले मुझे भाइयों की बेतनाई के ताने देता है और थोड़ी बहुत जो मदद करते हैं मोइज भाई, अगर उन्होंने भी हाथ खींच लिया तो मेरा तो उस घर में जीना अजीरन हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि बैठे बिठाए उसे सूझी क्या। और अब आयशा भी काबिल कबूल हो गई, तो फिर हम क्या करते रहे इतने साल से? झक मारते रहे। ये सारी चालाकी आयशा की है। देखा नहीं आपने कैसे फरहान को 24 घंटे अपने साथ चिपकाए फिरती है। मोइज भाई ने सोचा होगा कि उसे माँ की जरूरत है और आयशा इसे पाल लेगी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो इस नियत से फरहान को साथ साथ लिए फिरती है। बस ठीक है, कल से फरहान के सारे काम तुम करोगी, आयशा पास भी ना फटके उसके। अम्मी अब मैं अपने बच्चों को संभालूं या उसे देखूं? 100 फरमाइशें होती हैं उसकी। आयशा तो फारिग होती थी इसलिए कर लेती थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई ये बातें छोड़ें आप लोग, ये सोचें कि मोइज को कहना क्या है, कैसे रोकना है उसे। अगर वो उन दोनों को बाहर ले गए ना साथ, तो ये रिश्ता भी खत्म समझे आप। जानती हूँ मैं, मुझे इस रिश्ते से ज्यादा इस घर की फिक्र है। अगर इस घर की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई तो मैं कैसे उठाऊंगा? मेरा तो अभी नया नया कारोबार सेट हुआ है। अम्मी आप आयशा से सीधे सीधे बात करें कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब वो चुड़ैल ऐश करेगी। मेरे पापा आ रहे हैं मुझे लेने, हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे। इधर है तुम्हारे पापा, जी दिखाओ। अब ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि तुम्हें दिखाऊं मैं स्पेशली। चलो जा रही हूँ मैं। बाय बाय। आज मेरे कमरे से कपड़े नहीं ले आई थी। अभी आने ही वाली थी। मैंने सोचा कि शायद अब तुम ये काम नहीं करोगी। दिन फिरने के साथ साथ दिमाग भी फिरता जा रहा है लोगों का। मोइज भाई के साथ क्या तय किया तुमने? मैं समझी नहीं। समझ में तो खैर तुम्हें सब आता है और खूब आता है, लेकिन एक बात बता दूं कि अम्मा तुम्हें जाने नहीं देंगी। कहाँ जाना? वहीं जहाँ के तुम ख्वाब देख रही हो, यूके। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे ना बताने से ये सब बातें छुपी रहेंगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा?